इनके मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते क्रम में आज एग्जाम्पल नंबर 6 लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB इक्वल 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा इस कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जो है जैसे लंब, कर्ण। लंब और कर्ण में यदि अनुपात लेना होगा तो इसमें साइन थीटा या कोसेक थीटा लगाएंगे। साइन थीटा या कोसेक थीटा। अब यदि आधार और कर्ण में रिलेशन लेना रहे, अनुपात लेना रहे आधार या कर्ण में, तो कॉस थीटा या सेक थीटा लगाएंगे। आधार और लंब में रिलेशन रहेगा, आधार और लंब में रिलेशन रहेगा तो टेन थीटा या कॉट थीटा लगाएंगे। अब इसमें ध्यान देना है, यदि लंब और कर्ण में रिलेशन लेना रहेगा तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन होगा, या आधार और कर्ण में रिलेशन लेना होगा तो कॉस थीटा या सेक थीटा में रिलेशन लेना पड़ेगा। आधार और लंब में तो टेन कोट में रिलेशन लेना होगा। यही कुछ बेसिक जानकारी था। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? बी कोण समकोण है। तो बी बैठ जाएगा किस जगह पे? जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, जहां पे समकोण बनेगा। तो बी का स्थान फिक्स्ड है कि यहां पर होगा। ए और सी में से दोनों में से कहीं दे सकते हैं। ए यहां लिखेंगे तो सी यहां देना पड़ेगा। अब इसमें सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी 30 डिग्री है। तो बीच वाला कोण का मान होता है, यानी कोण सी हो जाएगा कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। अब इसमें हम लोग को निकालना है भुजा BC और AC। तो भुजा BC पे पहले हम लोग विचार करते हैं। यहां पर AB दिया हुआ है। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे कोण कौन दिया हुआ है? C कोण दिया हुआ है। तो C कोण 30 डिग्री है। तो C कोण 30 डिग्री है, इस कोण का यूज करेंगे 30 डिग्री का। तो इसके सामने वाला ये AB हो जाएगा लंब। AB लंब होगा और दिया हुआ भी है ये 5 सेंटीमीटर। तो लंब और ये जो है BC आधार होगा, क्योंकि AC क्या है? कर्ण है। तो लंब और आधार में रिलेशन लेंगे तो टेन थीटा या कोट थीटा में होगा। तो हम लोग सावधानी यहां बरतेंगे कि कौन रिलेशन आएगा। तो लंब और आधार का रिलेशन आ रहा है तो टेन थीटा लगा देंगे या कोट थीटा लगा देंगे। तो अब इसमें अब त्रिभुज एबीसी में टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर, तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा यहां से टेन 30 डिग्री बराबर ए बी अब बट्टा में हो जाएगा BC। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया ए बी, आधार है BC। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी का मान है 5 सेंटीमीटर, यहां से BC निकल जाएगा, या BC बराबर हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है AC। AC यहां पे लंब और आधार निकल गया तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं यहां पे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति अनुपात से निकालेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात से निकालेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में फिर त्रिभुज ABC में चलेंगे। निकालना है AC। AB दिया हुआ है, इसके सामने वाला ये AB लंब है, AC कर्ण है। लंब और कर्ण में रिलेशन यदि लेते हैं तो साइन थीटा या कोसेक थीटा होगा। साइन थीटा या कोसेक थीटा होगा। तो यहां से हम लोग चलेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, AB बटा AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और AB का मान 5 सेंटीमीटर है, और AC निकाल जाएगा यहां से कोना कोनी गुना करेंगे तो AC बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। अतः BC बराबर आ गया कितना? 5√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। यही दोनों फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
अब अगला उदाहरण देखेंगे हम लोग। अब ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, ये 7 नंबर का एग्जांपल है। क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो निकालना है हम लोग को कोण पी आर, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? क्यू कोण समकोण है। क्यू समकोण है तो क्यू का स्थान क्लियर है कि यहां होगा। पी यहां देंगे तो आर यहां होगा। तो ये बन गया त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब निकालना है कोण क्यू पी आर और निकालना है कोण पी आर क्यू। तो ये कोण निकालेंगे हम लोग। तो देखते हैं यहां से क्या दिया हुआ है। ये भुजा दिया हुआ है पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा कोण निकालना है? क्यू पी आर, मतलब ये कोण, बीच वाला कोण पी को निकालना है और निकालना है ये आर। तो पी निकालना है तो पी के लिए ये लंब हो गया, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है तो इसीलिए इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसके लिए आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार और कर्ण में रिलेशन cos थीटा या sec थीटा में आएगा। तो हम लोग लगाएंगे cos। अब cos एंगल हो जाएगा यहाँ पे कोण क्यू पी आर में। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण होगा पी आर। अब यहां से cos कोण क्यू पी आर बराबर, इसका मान है 3 सेंटीमीटर, इसका मान है 6 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6। अब यहां से हो जाएगा cos कोण क्यू पी आर बराबर 1/2। cos में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो 60 डिग्री का। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसीलिए एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये तुलना करेंगे, दोनों तरफ cos cos हट जाएगा, कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे पी आर क्यू, बीच वाला कोण है आर, तो आर निकालेंगे यहां से। तो इसके लिए ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में रिलेशन हम लोग जानते हैं साइन थीटा या कोसेक थीटा में होगा। तो अब लगा देंगे। अब साइन एंगल हो जाएगा पी आर क्यू बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, पी क्यू बटा पी आर। तो यहां से हो जाएगा साइन कोण पी आर क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर बटा में 6 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6। साइन कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 1/2। साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री हो गया। इसीलिए एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब अतः करके लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री और कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। यही हो गया फाइनली इसका आंसर। ट्रिगोनोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, cos ए प्लस बी बराबर 1/2, तो निकालना है ए और बी का मान। ए और बी का निकालना है। ये कई बार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड मॉडल कहेंगे। बोर्ड मॉडल यानी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बोर्ड मॉडल कहेंगे। अब यहां दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। यहां से देखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। दोनों साइड तुलना होगा तो ए माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, इक्वेशन 1। और cos ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसीलिए a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया।
अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। इसको भाषा में भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, प्लस माइनस में कट जाएगा, ये 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां से इसीलिए a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2, ये कट जाएगा 45 डिग्री होगा, a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब a का मान रख देंगे समीकरण 2 में। 2 में इसलिए रखेंगे कि यहाँ प्लस चिन्ह है तो कैलकुलेशन में सुविधा होगा, वैसे हम लोग 1 में भी रख सकते हैं। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। अतः a बराबर हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री और b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यही दोनों फाइनली आंसर हो गया। यहाँ क्वेश्चन था साइन a माइनस बी बराबर 1/2, cos a प्लस b बराबर 1/2, तो हम लोग को निकालना है a और b का मान। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में खास करके। तो यहाँ इसको हम लोग बोर्ड मॉडल कहेंगे इस क्वेश्चन को, और अच्छा से ध्यान देना है। इस पर दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन इधर है तो इधर भी हम लोग सोचेंगे साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब दोनों तरफ तुलना होकर के ये त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और दिया हुआ है cos a प्लस b बराबर 1/2, तो यहाँ इस साइड cos है तो उधर भी हम लोग सोचेंगे cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। अब तुलना करेंगे तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हल करके a और b का मान निकाल लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। और